जम्मू कश्मीर में बेजुबान लोगों की आवाज उठाने के वादे के साथ पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने इस थोपी गई चुप्पी, बेतरतीब गिरफ्तारियों और यहाँ माहौल घुटन वाला बनाने के इसके खिलाफ मैंने अपना चुनाव अभियान शुरू किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि लोग हमारी आवाज को सफल बनाएंगे, जो जम्मू कश्मीर के घावों के बारे में बात करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव की घोषणा के बाद से युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, पूरे कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया गया है, किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि नैंका या उनके नेता उमर अब्दुल्ला की विचारधारा भाजपा से मेल नहीं खाती, वो तो भाजपा के समर्थक और सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा नेतृत्व उमर अब्दुल्ला को घास नहीं डाल रहा है, इसलिए वो भाजपा के खिलाफ बोलने लगे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस समय भाजपा को कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन और अपने विरोधियों को भाजपा का एजेंट बताने से नहीं चूकते। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ सत्तासीन रही सरकारों ने यहाँ भ्रष्टाचार फैलाया, यहाँ लोगों की समस्याओं की उपेक्षा की, उससे कश्मीर के हालात बिगड़े। कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 दर्जन से ज्यादा नक्सली मार गिराए हैं। वहीं सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल होने की जानकारी मिली है। मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की एसपी कल्याण एली सेना ने पुष्टि की है। मुठभेड़ में टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव मारा गया। शंकर राव 25 लाख का इनामी नक्सल था। मारे गए नक्सलियों के आंकड़ा और बढ़ सकता है। मुठभेड़ स्थान से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बाकी है। 7 चरण में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान शुरू होगा। इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। नेताओं के पार्टी बदलने से लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। इसी क्रम में भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को 48 घंटे प्रचार से रोक दिया है। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला प्रचार नहीं कर पाएंगे, न ही कोई रैली, इंटरव्यू या जनसंपर्क। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी दौरे के दौरान जम्मू पहुंचे। जम्मू के पलोड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 10 साल में जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। एक जमाना था जब ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल का ऐलान किया जाता था और 370 का साया पूरे जम्मू कश्मीर में छाया था। आज 370 समाप्त हो गए हैं। आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे, उन युवाओं के हाथों में लैपटॉप है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल पहुंचे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ें। हमने रोजगार, किसानों, मजदूरों और युवाओं सभी के लिए रणनीति बनाई है। भाजपा ने जो कुछ वादे किए हैं, उनके पास मुख्यतः 2 विचार हैं। एक तो ओलंपिक खेलों में भारत को लाना और दूसरा किसी को चांद पर भेजना। बेशक वो रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे, जिसको इसरो बनाएगा। इसरो को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर देश के कुछ उद्योगपतियों की मदद करने का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिंदवाड़ा में डराने धमकाने का काम कर रही है। हमारे आदिवासी विधायक के ऊपर छापे डाले गए और उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। हम इन सब परिस्थितियों का मुकाबला करना है। हम इनसे नहीं डरेंगे।